किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब जानना भी चाहते हैं और उसके जानने की हमारे हृदय में श्रद्धा भी है। ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले आप बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन और भी ध्यान मग्न होकर के सुनिए। सूत जी महाराज बोले ऋषियों, सतानंद नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही निर्धन था, भूख प्यास के मारे बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर भटकता रहता था और भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान को दया आई तो भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और इस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले आप ब्राह्मण होकर के दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण बोला प्रभु मेरे दुख का एक ही कारण है। क्या कारण है? बोले मेरे पास में धन नहीं है। इस पृथ्वी पर जिसके पास में धन है वही मौज कर रहा है और जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है। तो धन न होने के कारण मैं दुखी हूँ। भगवान बोले ब्राह्मण देवता, अगर धन में सुख होता तो सभी धनवान सुखी होते, फिर कोई धनवान नहीं कहता मैं दुखी हूँ। लेकिन देखते क्या है, जो जितना ज्यादा धनवान है वो उतना ही ज्यादा दुखी है, कम धनवान तो कम दुखी है। ब्राह्मण बोला प्रभु फिर मैं क्यों दुखी हूँ? भगवान ने बताया तुम्हारे दुख का एक ही कारण है, तुम भजन नहीं करते। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ये केवल और केवल भजन करने के लिए मिला है। बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष तन देहा, विशेष कृपा करके उस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, उनके पास में विवेक नहीं है, बल है पराक्रम है लेकिन विवेक नहीं है। जिन देवताओं की हम आराधना करते हैं उनके पास में भी विवेक नहीं है। विवेक तो परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। इसलिए भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। इसलिए मानव मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है क्योंकि इसके पास में विवेक है, ये मुझे प्राप्त कर सकता है, इसके पास मेरी प्राप्ति के लिए विवेक है। लेकिन हमने उस विवेक को इस माया में ऐसा फंसाया है, संसार को सत्य मान करके इसी में मग्न हो गए हैं। इसी को सत्य मान करके जो सत्य परमात्मा है उसको भूल गए हैं। तो भगवान बोले ब्राह्मण देवता, भगवान मिल गए गरुड़ को, गरुड़ को भगवान मिल गए, उनकी सेवा भी मिल गई, भगवान के वाहन जो बने। लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन भगवान को रावण का पुत्र नाग फांस में बांध करके चला गया। गरुड़ ने 3 दिन में आया, कहीं गया हुआ था, 3 दिन में आकर के नाग फांस को काटा। भगवान 3 दिन तक बंधे पड़े रहे। नाग फांस को तो काटा लेकिन अभिमान आ गया, ये भगवान नहीं हो सकते। अगर मैं 3 दिन और न आता यहीं भूखे प्यासे सड़ करके मर जाते, जैसे मैं मर जाता। अपनी तरह भगवान को सोच रहा है अभिमान के कारण। मैं इनको भगवान समझ करके आया था पर ये भगवान नहीं है, इसलिए छोड़ करके चल दिया। रास्ते में भोलेनाथ मिल गए तो भोलेनाथ को भी समझा रहा है। जब थोड़ा सा ज्ञान मिलता है अभिमान इतना आ जाता है कि ज्ञानियों को भी अज्ञानी समझने लगता है। गरुड़ भोलेनाथ को भी अज्ञानी मान रहा है, ये भी बेचारे उनको भगवान समझ करके उनके चरण पूजते थे। इनको नहीं पता था वे भगवान नहीं है। मैं बता देता हूँ। तो गरुड़ भोलेनाथ से बोला कि आज बोल भूल गई हो, भगवान भगवान नहीं है,
3 दिन बंधे पड़े रहे नाग फांस में, मैंने नाग फांस को काटा है, उनके प्राण तो बचाए हैं, लेकिन जब वो भगवान है ही नहीं, अगर मैं 3 दिन और न आता वहीं भूखे प्यासे सड़ करके मर जाते। आपको समझा रहा हूं, अब वो भगवान नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ बोले गरुड़ को अभिमान आ गया, और अभिमानी को मैं भी नहीं समझा सकता। तो भोलेनाथ ने कहा मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मेरे पास समय नहीं है, आप काकभुसुंडी के पास में जाइए और वहां आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। क्यों भेजा भोलेनाथ ने? बोले एक तो पक्षी पक्षी की भाषा को समझ लेगा, दूसरा कौवा पक्षियों में नीच जाति का होता है और गरुड़ पक्षियों का राजा होता है। बोले राजा जब नीच के चरणों में जाकर बैठेगा, आधा विमान तो तब चला जाएगा। और काकभुसुंडी रात दिन हरि चर्चा करते हैं, जहाँ रात दिन हरि चर्चा होती है वहाँ का दायरा भी भगवतमय हो जाता है। आधा विमान ऐसे स्थान पर जाने से चला जाता है। इसलिए भोलेनाथ ने काकभुसुंडी के पास में भेज दिया। गरुड़ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, जहाँ काकभुसुंडी रहते थे गरुड़ वहां पर गया, चरणों में जाकर के बैठा तो सारा विमान चला गया। इसलिए चरणों में बैठते ही काकभुसुंडी ने पूछा, कहो गरुड़ के ही कारण आने का कारण क्या है? तब सारी बात बताई और बोले कि पहले मुझे जो अभिमान आता था, भगवान की शरण में जाने पर भी वही अभिमान बरकरार रहा। मुझे क्या करना चाहिए था जो अभिमान न आए? तो काकभुसुंडी ने भी गरुड़ जी को यही बताया, बिनु हरि भजन सुनहु खगेशा, मिटैन जीवन केर कलेशा। भगवान के भजन के बिना जीवन में सुख नहीं मिल सकता। जीवन में सुखी रहना है, भगवान का भजन करना होगा। वही बात बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ब्राह्मण को समझा रहे हैं कि तुम भजन नहीं करते इसलिए दुखी हो, धन के कारण दुखी नहीं हो। ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु भजन क्या होता है? मुझे बताओ तो मैं जरूर करूंगा। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण देवता ज्यादा भी आपकी बस की बात नहीं है, तो कम से कम महीने में एक दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत ही कर लो। ये व्रत क्या है? ये व्रत भजन ही तो है। भूखा रहना व्रत थोड़ा ही होता है, या सारा दिन कुछ नहीं खाया बस व्रत हो गया। बोले व्रत का मतलब है 30 दिन तक तो संसार में लीन रहा, लेकिन आज 24 घंटे उन्हीं परमपिता परमात्मा की शरण में रहना है। आज 24 घंटे उन्हीं का भजन स्मरण करना है। आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे आलस्य नहीं करना है, आज मुझे ठगी बेईमानी नहीं करनी है, आज मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, आज मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आज मुझे दूसरों को दुख नहीं देना है। बोले अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है। आपने अगर भोजन कर लिया 1 बार 2 बार 3 बार तो भी व्रत नहीं टूटेगा, लेकिन क्रोध एक बार भी किया, आलस्य एक बार भी किया, छल कपट एक बार भी किया, किसी की निंदा चुगली एक बार भी की, दूसरों को दुख एक बार भी दिया, तो बोले व्रत टूट जाएगा। तो अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है। और भोजन बोले जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना है। सारा विधि विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण की समझ में बात आ गई। बोला अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए। तो शाम को निर्णय कर लिया कि सवेरे करना है, और करना कैसे, मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो ब्राह्मण बोला सवेरे भिक्षाटन के लिए जाऊंगा और भिक्षा में मुझे जो कुछ भी धन मिलेगा वो सब का सब सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना में लगाऊंगा।
शाम को निर्णय किया तो रात्रि में ठीक से नींद भी नहीं आई, सवेरे बड़ी जल्दी उठ गया। आज तो सोच से निवृत्त होकर के स्नान किया, संध्या वंदन किया, भगवान का भजन किया और हरि कीर्तन करता हुआ ये ब्राह्मण आज भिक्षाटन के लिए गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज भिक्षा में पहले से दुगना चौगुना धन ब्राह्मण को मिला। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत बाजार में गया, वहां से पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, आटा, दाल, चावल सब इकट्ठा और सवाया ले लिया और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसके प्रभाव से ब्राह्मण धन पुत्रादिकों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।